धारी सोत भांति जार पान पा घाती मोर्च धारी सोत भांति जार पान पा घाती कौसल्यादि नारे प्रिय सब आचरण पुनीत अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आज प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। मोरे सुधारी सो सब भांति जासु के पान के पाघाती एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही गुर गृह गयव तुरत मही पाला चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी भारी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया, बहुत बड़ी विनती किया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो कही बसीट बहु विधि समझायो धरहु धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुत दीन है प्रगटे अगिन चारु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चारु अभिष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासिद्ध तुम्हारा यह विबाट देव निपजाई जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न वायस को खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। मोर सुधारी सो सब भांति जासु के पान के पाघाती तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाय परमानंद मगन निप हरस न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। मोर सुधारी सो सब भांति जासु के पान के पाघाती तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादितः चली आई अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहा निपसोदयऊ रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरे दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वो उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विध गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी अन्य सुख जोत कछुक काल चली गयऊ जहि प्रभु प्रगट सोयो सर भयऊ।
शोभाशील और तेज की खानी बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु के पान कृपा गाती। जोग लगन ग्रह बार तिथ, सकल भय अनुकूल। अचर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। मोर सुधारी सो सब भांति, जास के पान कृपा घाती। मोर सुधारी सो सब भांति, जास के पान कृपा घाती। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु के पान कृपा घाती। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहवाऊ, हर्षित सुर संतत मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सोय अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जोता, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वो भयानक जो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बारसाही सुमन सुअंजलि मोसाजी, गह गहि गगन धुंद बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु के पान कृपा घाती। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भोलेनाथ की जय। शारदे मैया की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जन्म की जय।